राघव पुराने मकानों को रेनोवेट करके बेचने का काम करता था। उस हफ्ते उसे शहर के किनारे बना एक पुराना हवेली जैसा घर मिला। लकड़ी की सीढ़ियां, सीलन भरी दीवारें और हर कमरे में हाथ से बनाई गई पुरानी तस्वीरें। सिर्फ एक दो नहीं, दर्जनों चेहरे, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ बिल्कुल भावहीन, लेकिन सब इतने असली लगते थे जैसे अभी पलक झपका देंगे। अगले दिन क्लाइंट आने वाला था। पूरा दिन सफाई और सामान हटाने में निकल गया। रात तक वो इतना थक चुका था कि राघव रात में वहीं रुक गया। करीब आधी रात उसकी आंख फुसफुसाहट की आवाज से खुली, जैसे बहुत दूर कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। वो बाहर निकला। हॉलवे खाली था, बस अंधेरा और दीवारों पर लगी वही तस्वीरें। राघव वापस सो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर जागा। इस बार फुसफुसाहट ज्यादा साफ थी। एक नहीं, बहुत सारी आवाजें, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों। उसने लाइट ऑन करनी चाहिए, लेकिन बिजली जा चुकी थी। वो टॉर्च लेकर बाहर निकला। पूरा घर खाली था, लेकिन हर तस्वीर अब अलग लग रही थी। उनकी आंखें सीधे उसकी तरफ देख रही थी। राघव तेजी से कमरे की तरफ मुड़ा और तभी फुसफुसाहट उसके कान के बिल्कुल पास सुनाई दी। वो पलटा और उसका खून जम गया। हॉलवे में लगी हर तस्वीर अब उसे घूर रही थी। उनके चेहरों पर धीरे धीरे एक भयानक मुस्कान फैल रही थी। राघव चीख पड़ा। वो भागता हुआ मेन दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल गया। टॉर्च दूर जाकर बुझ गई। अंधेरे में उसे सिर्फ ठंडे हाथ महसूस हुए, बहुत सारे हाथ, जो उसे पकड़कर नीचे बेसमेंट की तरफ घसीट रहे थे। अगली सुबह क्लाइंट अपनी पत्नी के साथ घर देखने पहुंचा। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। उन्होंने सोचा शायद एजेंट कहीं बाहर गया होगा। घर घूमते हुए क्लाइंट की पत्नी बार बार उन पोर्ट्रेट्स की तारीफ कर रही थी। इतनी पुरानी पेंटिंग्स, फिर भी चेहरे इतने असली। तभी हॉलवे के कोने में लगी एक तस्वीर पर दोनों की नजर पड़ी। उसमें एक युवा लड़का बैठा था। चेहरे पर डर जमी हुई थी, आंखें फटी हुई। दोनों कुछ सेकंड तक तस्वीर को देखते रहे और धीरे से वो पीछे मुड़े। और तभी घर की हर तस्वीर के चेहरे पर धीरे धीरे एक जैसी भयानक मुस्कान फैल गई।